फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। सारे पलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे पलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा भगत दो प्रकार के रहते हैं। जैसे कोई बच्चा जब चलना घूमना सीखता है तो एक बालक अपनी
उंगली अपने पिताजी को अपनी माताजी के हाथ में पकड़ाता है। दूसरा एक बालक ऐसा होता है जो अपनी माँ का बाप का हाथ पकड़ता है। दोनों घूमना सीख रहे हैं, लेकिन परिणाम के रूप में क्या अंतर आएगा? जिसने अपने माँ बाप का हाथ पकड़ा है, कहीं ठोकर लगी तो हाथ छूट जाएगा, वो गिर जाएगा। लेकिन उसके विपरीत जिसने अपने माँ बाप के हाथ में अपनी उंगली अपना हाथ दिया है, जब भी गिरने वाला होगा तो पकड़ के उठा लेंगे, गिरने नहीं देंगे। ये बड़ा अंतर है। वैसे ही बहुत लोग कहते हैं मैं पूजा करके भगवान की आशीर्वाद प्राप्त करूंगा, मैं उपवास रखूंगा, मैं तीर्थ पर जाऊंगा, मैंने दान करूंगा। लेकिन जिसने खुद को समर्पित किया है, उसका भार फिर ठाकुर पर हो जाता है, अपने गुरुदेव पर हो जाता है। एक कथा आती है ना कि एक व्यक्ति ने 100 साल तक साधना करी, भगवान से कहने लगा कि मुझे इसका फल चाहिए। भगवान के दरबार से आकाशवाणी के रूप में आवाज आई, फल चाहिए या कृपा चाहिए? बोले काहे की कृपा, मैंने मेहनत करी है, तपस्या करी है, मुझे उसका फल चाहिए। तो जब तक आकाशवाणी से उत्तर जवाब आए उस पत्थर ने पहले चिल्ला के कहा, जिस पत्थर पर इसने बैठ के तपस्या करी थी, पहले मेरा इंसाफ करना, न्याय मुझे चाहिए, मुझे फल चाहिए। बोले क्या हुआ? बोले इसने 100 साल मुझ पर बैठ के तपस्या करी है, पहले इस ऋषि पर 100 साल मैं बैठूंगा, उसके बाद भले इसको भी आप फल देना। तो वो साधु ऋषि चिल्लाने लगा भगवान के दरबार में, मुझे फल नहीं चाहिए, मुझे कृपा चाहिए। सिंधी में चौनानी अदलों छुटान न आओ, मन को फेरो कने फजुल जो। मना इंसाफ सां भगवान सां मां न पुॼी सघंदुमि, जो त मां एॾा पाप कया आहिनि, मां पुॼी न सघंदुमि। फेरो कन फजुल, भगवान कृपा करे तो पोइ कहिड़ी न वॾी ॻाल्हि आहे। हम संग दीन दयालन तुम सर, अब पतियार क्या कीजिए। हे परमात्मा, एक बढ़िया प्रार्थना गुरु ग्रंथ साहब में आती है, हम सर दीन, मेरे जैसा कोई गरीब न दयाल तुम सर, आप जैसा दयालु न मुझे मिलेगा। तो गुरु के जो सच्चे भक्त हैं, सच्चे रसिक हैं, सच्चे प्रेमी हैं, उनके मन में यही भाव रहता है। कौन सा? आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। संसार का आसरा मिले या न मिले, लेकिन आपकी कृपा, आपका सहारा मुझे चाहिए ही चाहिए। माई मीरा के पति देव जो थे, जिसके साथ विवाह हुआ था, वो अच्छा था, लेकिन बीमारी के कारण जल्दी उसकी मृत्यु हो गई थी। पूरा वातावरण, पूरा घर परिवार, दुनिया वाले प्रतिकूल बने थे। जबकि माई मीरा का नियम था खूब साधु संतों की सेवा करना, लेकिन साधु संतों को देखते ही वो नाचने लगती थी, हरि के गुण गाने लगती थी। ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। और बैठे संतों के संग जागी मोहन के
मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मीरा हो गई मगन। कोई रोके नहीं, कोई रोके नहीं, कोई रोके रोके रोके, कोई रोके नहीं, कोई रोके रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरे गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गाने लगी, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया। राणा ने विष दिया मानो अमृत दिया, मनो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे उसे गोविंद कहे, दुख लाखों सहे उसे गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। मीरा को अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था और विश्व व्याख्यात उनके जीवन की गाथा आती है। उनके देवर राणा ने अलग अलग प्रकार के प्रयत्न करे कि मीरा को मार दिया जाए
और इसमें आश्चर्य और संदेह नहीं होना चाहिए। क्यों? इसलिए कि ये हम सब के साथ भी होने वाला है। सच वदो दोहारे आहे आद अजल खा खुशबो वयवा जंजीरन मां जकड़ियो वयवा रीत ॾाढी पुराणी आहे सच वदो दोहारी आहे। ये शुरू से ही होता आया है। और जो भक्ति के पथ पर, धर्म के पथ पर, जो सत्य के पथ पर आगे बढ़ रहा है ना, वो अपने सिर का बलिदान, अपना बलिदान देने के लिए सदैव तैयार रहे। ये पक्की बात है। जो आगे बढ़ना चाहता है, आध्यात्मिक भाव से कहेंगे इसी जन्म में मोक्ष पाना चाहता है, तो सूफिन में चवणो आ तो जेकॾहिं हिन आध्यात्मिक रूहानी पिड़ में पंध में अचण चाहे तो सिर तिरीअ ते खणी अची वञे, न त घर वेही रहो चुप करे, रहें त सहो न त पंध पओ। छा भाई चओ मों सां सभई, रहें त न त पंध पओ। दरवाज़ो खुलियल थी आहीं, सदाई आहीं, वञे तो ख़ुशि रहो बाबा, रोकी दे न कोई, आयो आहे सदाई जीअ में जायूं, ये सब तुझो ही थी, वञे तो ख़ुशि रहो, पंहिंजे ख़र्च ते ख़ुशि रहो। चओ न भाई, हा जे खेॾे त खेॾ, न त तुंहिंजी थी मर्ज़ी, हिते ईअं थींदुई। ये माण्हू ईअं चवंदा आहिनि, हा ईअं थींदुई, सुभाणे अञा झंझट वधंदुई, कल तेरी समस्या और बढ़ेंगी। माई मीरा के देवर ने एक अच्छा रास्ता निकाला। मीरा के एक दासी को बुला के विष का प्याला, जहर का प्याला दिया और कहा मीरा को जाके कहो ठाकुर जी का चरणामृत है। दासी लेके आई, माई मीरा के सामने वो कटोरा रखा, प्याला रखा, कहा ये आप पीजिए, राणा ने दिया है, ये ठाकुर जी का चरणामृत है। लेकिन उसी समय कान में कह दिया इसमें विष है, जहर है। लेकिन हम सब जानते हैं माई मीरा ने पहली बात को ध्यान में रखा कि ठाकुर जी का चरणामृत है। मैं जब बद्रीनाथ से इन दिनों में हरिद्वार से लौटा था, सभी में गंगा जल बांटा। उसमें भगवान नारायण की प्रतिमा को, स्वरूप को जो स्नान करा के जल बचता है, उसमें मिला के सबको दिया था। और मैंने बताया था विशेष जल है और रोज भी मैं उसी से स्नान करता हूँ। आप सभी को भी निवेदन है वो जल को ऐसा वैसा जल न समझना। और कभी भी हम लोग मंदिर में आए ना, ज्यादा कुछ न दिखे इधर उधर, बस जल पी के जाएं, सब काम हो जाएंगे। मैं अक्सर कहता हूँ किसी के भाई के धंधे में अगर लाभ नहीं हो रहा है, कोई भी बहन ऐसा सोचती है मेरे घर के मर्द जितने में पति है, बेटा है, भाई है, जो भी है, उसको धंधे में लाभ ज़्यादा हो तो मंदिर का जल लेके जाओ, उसको 2 दुकान पर रोज छिड़का दो, देखते जाओ चमत्कार। माई मीरा ने ये ध्यान में रखा कि ठाकुर जी का चरणामृत है, पी गई और वो विष से अमृत बन गया। फिर हमने जो अभी एक बिंदु समझा, आयु बढ़ने के साथ, अवस्था बढ़ने के साथ झंझट बढ़ते हैं। माई मीरा के जीवन के झंझट कम नहीं हुए। जब तक जीवित थी तब तक झंझट ही झंझट। फिर जब वृंदावन पहुंची है, वहां पे अकबर को, उस समय दिल्ली का राजा अकबर था, उसको पता चल गया और दिल्ली के तो नजदीक है मथुरा और वृंदावन, और माई मीरा को पता चल गया ये यहाँ भी मुझे नहीं छोड़ेगा। माई मीरा वृंदावन से भी प्रस्थान करके गई। मतलब हम जितने भी आध्यात्मिक यात्री हैं, अगर इसी जन्म में बहुत आगे यात्रा बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए तैयार रहें। अरे हमारे गुरुदेव 1008 सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, इनको एक भक्त याद कर रहा था जिनको पैर में एक बीमारी हो गई थी, डॉक्टर टांग काट रहे थे, प्रार्थना करी बाबा जी बचाइए, और उसके भाग्य में वो लिखा था। बाबा जी ने उसकी टांग बचाई लेकिन अपनी कटवाई थी।
ये क्षेत्र ऐसा है भाई। बहुत लोगों को प्रसाद खाने में बहुत अच्छा लगता है, मुझे प्रसाद चाहिए। किसी भी देवालय शिवालय में मंदिर मड़ी मठ में जाते मुझे प्रसाद है, मीठा मीठा प्रसाद अच्छा लगता है। जब सेवा की बारी आती है तब हर कोई कहता है मुझे तो समय ही नहीं है। अगर इस क्षेत्र में बढ़ना चाहते हो तो सदैव तन मन धन से, यहाँ तक कि परिवार करके भी समर्पित भाव रखना। और ऐसे ही हुआ जिन्होंने, अगर गुरु गोविंद सिंह जी का महाराज का नाम है तो उसने पूरा परिवार का बलिदान दिया था। परिवार ने कितनी नई कठिनाइयां देखी थी। 4 बेटे थे, शहीद हो गए धर्म पर। उनके पिताजी शहीद हो गए, खुद शहीद हो गए, प्राणों की आहुति दी थी। ये जो भी हम लोग परंपराएं, कोई भी मंदिर मठ देखते हैं, कोई भी बड़ी बड़ी संस्थाओं के नाम देखते हैं, ऐसे नाम नहीं होते, कईयों के बलिदान उसमें हुए होते हैं। और जो बड़ा कोई नाम सुनते हैं लेकिन वो आगे नहीं बढ़ रहा है, मतलब उसमें बलिदान वाले व्यक्ति या संस्थापक या व्यवस्थापक जो भी ट्रस्टी नहीं होंगे तभी उनका काम नहीं बढ़ रहा है। घर में भी अगर धन बढ़ रहा है तो किसी के ऊपर या तो आशीर्वाद है या तो कोई बहुत मेहनत कर रहा है, किसी न किसी एक व्यक्ति के कारण होता है। मैंने ऐसा सुना है, योतमाल में कोई समय था बहुत धंधा होता था बिजनेस की दृष्टि से। वहाँ एक मंत्री ने ऐसा कुछ करा था जिसके कारण योतमाल नगर ही ऊपर उठ पड़ा था। ऐसा मैंने सुना है, हमारे नजदीक है इसलिए उदाहरण उसका दिया। संसारिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से जमुनालाल बजाज वर्धा के थे तो महात्मा गांधी उसके कारण वर्धा गए थे, विनोबा भावे जी गए थे। हालांकि दुख होता है आज न कोई महात्मा गांधी जी को वर्धा क्षेत्र वाले, पूरे क्षेत्र वाले उतना भाव रखते होंगे, ना ही विनोबा भावे जी को वहाँ वैसा सम्मान मिल रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। लेकिन एक व्यक्ति के कारण वहाँ हुए थे। लेकिन इतिहास में 10 सालों तक महात्मा गांधी रहे। फिर अभी वर्तमान की एक महान हस्ती भाई राजीव दीक्षित जो अभी शरीर में नहीं है, उन्होंने भी भारत के लिए बहुत कुछ करा, छोटी अल्प आयु में चले गए। हालांकि पतंजलि ऋषि की संस्था, रामदेव बाबा की संस्था के उठाव में, उनकी प्रगति में कहीं तो भी उनका भी योगदान माना जाता है। तो उनसे राजीव दीक्षित प्रयाग के थे, इलाहाबाद के थे, पूरे परिवार सहित वर्धा आए थे। किसी ने उनसे पूछा आप वर्धा क्यों आए हो, क्या ऐसा देखा? बोले महात्मा गांधी जी के आश्रम पर घूमने आया, वहाँ के वाइब्रेशंस ने मुझे यहाँ खींचा और पूरे परिवार सहित में आ गया। तो मतलब एक व्यक्ति के कारण हुआ था। एक जरासंध के कारण ठाकुर जी ने ब्रज मंडल को छोड़ा था, ऐसा होता है। एक माई मीरा का तिरस्कार हुआ, अपमान हुआ, तो आज तक वो मेवाड़ क्षेत्र, जैसे हम लोग विदर्भ क्षेत्र में रहते हैं, अभी हम लोग इस क्षेत्र को कहा जाता है विदर्भ। भागवत महापुराण में विदर्भ देश शब्द आया है। वैसे ही मेवाड़ क्षेत्र माना जाता है। वहाँ माई मीरा को तिरस्कृत किया गया, अपमानित किया गया, दुखी होके वहाँ से निकली थी। आज तक मेवाड़ सूना पड़ा है, वहाँ अच्छी खेती नहीं होती, जमीन वहाँ की खराब बंजर की बंजर पड़ी है। कहने का अर्थ है एक व्यक्ति से फर्क पड़ता है। एक भगवान बुद्ध बाहर निकले थे तो भारत की संस्कृति का प्रचार विदेशों तक पहुंचा था। फिर थोड़ा समय पहले स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, ऐसे संत थे जो बाहर गए थे, भारत की संस्कृति का प्रचार बढ़ाया था। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी ने भारत का झंडा ऊंचा करा है पूरे विश्व में। आज हर कोई भारत की ओर एक सकारात्मक सोच से देखता है कि मैं भी भारत जाऊं, भारत में हमारा भी निवेश हो, धंधा हो, कंपनी खुले,
भारत की संस्कृति को मैं देख के आऊँ, मैं अपनाऊँ। ये हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी की सेवा तपस्या के फल रूप में है। एक व्यक्ति से फर्क गिरता है। एक हमारे सद्गुरुदेव भगवान बाबा शिवजन साईं परोपकारी संत थे। बचपन में हमें सिखाते थे, आज क्या नई सेवा सोची है, आज क्या नई सेवा सोची है। तो जितने भी सेवा कार्य हो रहे हैं, आने कल सवेरे आज चंद्राज वाराणसी साहब जी हाणे जो हाणे पूजा कंदासीं, रामपुरी में सवेरे करा था। और कल 20 तारीख है, गुरुदेव भगवान की जन्म तिथि 20 सितंबर है, तो हर महीने की 20 तारीख को सेवा कार्य होते हैं। कल अनाज, किराना, दवाइयाँ, सब्जियाँ वितरण होंगी। बाकी सत्संग भंडारा जो जैसे 3 टाइम चल रहा है वो तो चलेगा। इधर भी रामपुरी भी, फिर परतवाड़ा, कोला, यवतमाल, नांदूरा, बलाल शाह, उल्लासनगर, जहाँ जहाँ भी ये शिवधारा झूलेलाल चालिया चल रहा है। 22 तारीख शनिवार को सिटी लैंड में 4 मेडिकल कैंप रखे हैं। और वहाँ फिर मधुमक्खी के डंक के माध्यम से बीमारी दूर करने वाला डॉक्टर आएगा, वो भी सेवा रखी है। फिर रविवार साहू रविवार उस दिन सवेरे यहाँ सत्संग होगा। मधुमक्खी के डंक के माध्यम से उपचार इलाज होता है। किसी को वेरिकोज वेन है, किसी को चमड़ी की बीमारी है, डायबिटीज, मधुमेह है, ब्लड प्रेशर है, किसी को दमा है, कैंसर है, कमर का दर्द है, सब लोगों को फायदा हो रहा है। हमें भी नहीं समझ रहा, लेकिन फायदा हो रहा है। पुरानी पद्धति है इलाज की, वो यहाँ कैंप होगी। और शिवधारा नेत्रालय में 3 कैंप हैं। आँखों की भी कैंप है। मानसिक रोग, जिनको भी सिर में दर्द है, नींद नहीं आती, चिंता ज़्यादा रहती है, टेंशन, डिप्रेशन रहता है, वो भी शिविर है। तीसरी चमड़ी की भी, जिसको भी त्वचा की कोई बीमारी, मैडम आएगी, विशेष तौर पर लेडीज़ के लिए अच्छा अवसर है, जिनको तकलीफ है, वो कैंप भी होगी। सत्संग भंडारा यहाँ भी होगा। कुल मिला के ये परोपकार के कार्य जितने भी चल रहे हैं, सद्गुरुदेव भगवान ने वो शुरू करे। आज धीरे धीरे वट वृक्ष होता जा रहा है। इससे हम लोग ये सीखें, एक व्यक्ति के कारण अच्छा भी बहुत होता है, एक व्यक्ति के कारण बुरा भी बहुत कुछ होता है। बाबा शिवजन साईं कृपा करे, हम आते रहें, जो सुने धीरे धीरे अमल में आता जाए, आचरण में आता जाए, कि हमारा जीवन का सुधार भी हो और उधार भी होता जाए। बोल बाबा शिवजन साहिब की। अरे ज्योत जलन जी जग जगैंदा धीदा माला, मुझे लालन जाजाती तो झूलेलाल, मुझे लालन जाजाती तो झूलेलाल, झूलेलाल झूले झूलेलाल, झूले झूलेलाल भाई झूले झूलेलाल। ज्योति झूलन जी जय हो जगाए, ज्योति झूलन जी जय हो जगाए, झूलेलाल साईं ने जो आस बुझाए, झूलेलाल साईं ने जो आस बुझाए।
राम